नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है एम का साइन। वैसे आपने देखा होगा कि लोगों की हथेली पे कहीं ए, कहीं सी, इस प्रकार के कई अल्फ़ाबेट्स दिखाई देते हैं। लेकिन जो एम का साइन होता है उसके विषय में लोग काफ़ी चर्चा करते हैं। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि एम बहुत ही लकी होता है, कुछ लोग कुछ और भी बोलते हैं, कुछ कहते हैं अच्छा नहीं होता है। लेकिन उसका मिला जुला हुआ रूप होता है। एम का निशान भाग्यशाली होता है, लेकिन कब होता है और किस उम्र में होता है ये जानना अति आवश्यक है। तो देखिए, हम सबसे पहले तो देखेंगे कि एम का निशान बनेगा कैसे। तो आप लाइफ लाइन, माइंड लाइन, हार्ट लाइन एंड फेट लाइन जो है, उन चारों से मिलकर जब एम का बनेगा निशान, तो उसका प्रभाव हम देखेंगे। और सबसे पहली बात तो एक ये है कि जितनी भी रेखाएं हैं वो दोष मुक्त होनी चाहिए। पता चले कि आपकी भाग्य की रेखा है कहीं से टूटी हुई है और कहीं वहीं पर जाके जहाँ एम से उसको मिलना है वो वहीं पर ही दोष युक्त है, तो उसका प्रभाव वहाँ पर कम होगा। और हमें ये देखना चाहिए जो एम की आकृति बन रही है, तो भाग्य रेखा से कब किस एज पर कनेक्ट हो रही है उसका प्रभाव आपको पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि आपकी बस एम बन गया तो आप बहुत लकी हो गए। ऐसे लोग धन्य धान्य से पूर्ण होते हैं, लेकिन कब होंगे, किस उम्र में होंगे, ये देखना चाहिए। और ये व्यक्ति जो हैं थोड़े से लेजी भी होते हैं, आलस्य होगा, किसी भी काम को करेंगे और कहीं अचानक वो असफल हो गए उस कार्य में, तो बस फिर उनका मन नहीं लगेगा। काम को बहुत खुशी से शुरू करना और कहीं भी कोई अड़चन आ जाना तो उनका फिर मन नहीं लगेगा। मिलनसार होते हैं, लेकिन इनका फ्रेंड सर्किल बहुत ज़्यादा नहीं होगा। 10 दिन तो कभी किसी कार्य को शुरू करेंगे बहुत तेजी से, फिर उस कार्य को 10 दिन तो बहुत अच्छे से करा, लेकिन फिर धीरे धीरे स्लो हो गए, यानी लेजी पना आने लगेगा। तो फिर वो पता चला वही कार्य जो है वो 20 दिन तक खिंच गया। थोड़ा सा स्वभाव से चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। अच्छा, धन प्राप्ति के प्रति भी चिंतित रहते हैं, आशाएं बहुत, महत्वाकांक्षी बहुत होंगे। और वो अपनी मतलब पूरा उनको ऐसे लगेगा कि मुझे बहुत कुछ मिल जाए, अचीव करना चाहते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि उनकी किस एज पर आके रेखा जो है वो भाग्य रेखा उनकी एम साइन से मिल रही है, जो तीनों और रेखाएं हैं, तो उस पर जो है वो उनका भाग्योदय दिखाएगा। वैसे 25 तक इनका स्ट्रगल रहता है। और कब आपका एम का साइन बन रहा है हमें ये भी देखना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है जन्म से ही आपका एम का साइन हो। बहुत बार है कि 25 के बाद भी एम का साइन, जबकि फेट लाइन नहीं है आपकी बनी है, तो फिर आपका एम का साइन नहीं बन पा रहा है या ज्वाइन नहीं हो रही है कोई रेखाएं। तो आपको ये देखना कि कब बनी है और तब वहां से आपको उनके फल बताने हैं। ऐसे व्यक्ति लकी तो होते हैं। अच्छा, सोच इतनी बड़ी होगी, करने की जब बारी आएगी तो कभी कभी बस वही ढीलापन हो जाएगा। अच्छा, धन की कमी नहीं होगी, लेकिन बस ये है कि कब मिलेगा धन, ये आशा तो उनके मन में रहती है। आशाएं तो बहुत ज़्यादा हैं, पर फुलफिल कब होती हैं वो आपको देखना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति उपकारी भी बहुत होते हैं, दूसरे के प्रति सेवा भाव भी बहुत इनका ज़्यादा होता है। लेकिन बस ये हथेली में उनका एम का साइन हो तो आप ये मान लेंगे कि वाह ये तो बहुत अच्छा हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा धन मिलेगा, नहीं। कर्म तो प्रधान है, आपको कर्म तो करना पड़ेगा। निशान या आपका एम का साइन होने से आप धनवान नहीं हो जाएंगे। आपको कर्म तो करने, एफर्ट्स तो डालनी पड़ेंगे। ऐसे व्यक्ति खर्चीले होते हैं, लेकिन उन किसी सबका अपना तरीका है। देखिए, आपके कर्म कहाँ पे, किसी को पढ़ने का शौक है तो वो पुस्तकों पे करेगा खर्च, पुस्तक संग्रह करेगा, तो उसका तरीका अलग हुआ। कुछ बहुत लोग मनी माइंडेड होते हैं, जिनको धन अर्जन की बहुत ही लालसा होती है, तो वो धन संग्रह करेंगे। तो जैसे आप कर्म करेंगे आपको फल वैसे ही मिलेंगे, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है, देखिए 10 लोग हैं, 10 के हाथ में एम का निशान है, पर सबके अलग अलग अर्थ होंगे, ये अलग है। और फिर देखिए, ये लोग थोड़े से भावुक भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो भावुक नहीं होते, भावुक होते हैं, इरादे के पक्के होते हैं, थोड़ा कल्पना जगत में भी जीने वाले होंगे, विचारों में। कभी अभी सोचेंगे आज हम ये करेंगे, कल वो दूसरा करेंगे, तो विचारों में परिवर्तन भी आएगा उनके।
भाग्य से उन्हें जरूर धन मिलेगा, लेकिन जैसे मैं अभी देखिए आपको बताती हूँ, अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है 25 है, यहाँ पर 40 तक आया, 40 से भाग्य रेखा ने ज्वाइन किया, तो ये ना आपको 40 के बाद जो है आपको धन की प्राप्ति होगी। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि 40 के बाद ही आपको 30-40 के बाद ही काफ़ी धन आता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति कोई ज़रूरी नहीं कि वो अरबपति बन जाए। तो ये चीज़ हमको ज़रूर देखनी है, सारी रेखाओं का आंकलन, पर्वतों को साथ लेके चलना है, तभी आप पूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिए।